हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ, जो कि आज हमारा जो टॉपिक है वो वैक्सिंग के ऊपर है, फुल लेग वैक्सिंग के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हो, ये आप इनकी हेयर की ग्रोथ, उसके बाद इन्होंने टेल्कम पाउडर यूज़ किया और यहाँ पे ये जेल वैक्स यूज़ कर रही हैं। तो आपको कैसे अप्लाई करना है वैक्स को, आपको बस इस बात का ध्यान रखना है। 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है वैक्स में, अगर आप बिगनर्स हो तो। सबसे पहले आपको क्या होता है कि एकदम बिल्कुल पतली लेयर वैक्स की लगानी होती, थोड़ा सा भी मोटा ना हो, नहीं तो आप जल भी सकते हो, आपकी स्किन रेड भी हो सकती है। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, कितनी भी लंबी ग्रोथ हो, कितनी भी कम ग्रोथ हो। ठीक है, उसके बाद हम बिल्कुल पतली लेयर लगाएंगे और तुरंत फैला देना है, लगा के रखना नहीं। कोशिश करें कहीं भी चूने ना पाए वैक्स, अगर कहीं भी गिरता है तो आपको वहाँ पे रेडनेस या फिर दाना या कुछ भी निकल आ सकता है। ठीक है, तो आपको बस, क्लाइंट अधिकतर वैक्स करवाने में बहुत ज़्यादा डरते हैं, कहीं हम जल ना जाए, कहीं हमारी स्किन रेड ना हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो आपको हमेशा वैक्स वेदर के अकॉर्डिंग यूज़ करना होता है। जैसे यहाँ पे ये जेल वैक्स यूज़ कर रही हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ पे हेयर्स छूटे हैं, जब बहुत ज़्यादा घने या हार्ड हेयर होते हैं तो कहीं कहीं पे छूट जाते हैं, तो आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, वैक्स करना बहुत ईजी है। अब जैसे कि ये मतलब आपको वैक्स लगाते टाइम वैक्स को चेक कर लेना है, ज़्यादा हीट तो नहीं है। अगर आप कोई R2 कट वैक्स हीटर यूज़ करते हैं तो जितनी आपको हीट की मतलब वैक्स जितना हीट होता है उतना ही होगा, फिर कट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास नहीं तो एक बार आप ट्राई कर लें। और वैक्स करवाने से पैर कितने मतलब क्लियर दिखते हैं। पहली चीज़ तो हेयर तो रिमूव होते ही हैं, उसके साथ डेड स्किन भी क्लीन हो जाती है। ठीक है, तो वैक्स करवाना, और बहुत लोगों का ये रहता है कि वैक्सिंग करवाने से हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती, बट ऐसा नहीं है। अगर आप परमानेंट वैक्स करवाने लगते हो तो आपकी वैक्स मतलब हेयर ग्रोथ कम हो जाएगी। तो इसीलिए आपको वैक्स, आप फर्स्ट टाइम करवाओगे थोड़ा सा आपको डबल हेयर ग्रोथ दिख सकती है, थोड़ा सा ज़्यादा दिख सकती है। उसके बाद आप 3-4 बार वैक्स करवाते हो, आपकी हेयर ग्रोथ कम होने लगी। आप परमानेंट करवाते हो, हेयर ग्रोथ ही चली जाएगी। वैक्स करने से हेयर ग्रोथ नहीं होती है, लोगों का वो होता है। आपको फिर भी डर लगता है कि हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, कैसे कम करना है, तो आप रिका वैक्स यूज़ कर सकते हो। उससे आपकी हेयर ग्रोथ भी कम होगी, आपकी डेड स्किन भी अच्छे से क्लीन हो जाएगी। ठीक है, तो आप जैसे कि इनके हेयर देख सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको हार्ड तो नहीं दिख रहे हैं, बट हाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हेयर नहीं है, थोड़े से हार्ड वाले ही हैं। तो वैक्स करते टाइम आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, जब बहुत ज़्यादा ग्रोथ हेयर की होगी या फिर बहुत हार्ड ग्रोथ होगी। उस टाइम पे आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है, आपको वैक्स थोड़ा सा हीट ही लगा, मतलब थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं कि क्लाइंट को आप लगा दो और उसको लगे। एक बार आप क्लाइंट से ये ज़रूर बोलें कि अगर आपको नहीं कंट्रोल होता है, वैक्स ज़्यादा हीट लगती है, तो आप बता सकते हैं। और आप अगर करते हो तो आपको इतना खुद प्रैक्टिस हो जाएगा कि आपको होगा। बट अगर आप नहीं करते हो, घर पे करना चाहते हो, सेल्फ वैक्स करना चाहते हो, तो कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से। वैक्स करना कुछ भी हार्ड नहीं है, बस आपको वैक्स की हीट को चेक करना होता है। वैक्स पतली लेयर लगानी होती है वैक्स की, और जो है आपको तुरंत फैला देना होता है। ठीक है, और इस टिप को कैसे यूज़ करना है, एक साइड बिल्कुल आपको फ्लैट मतलब बिल्कुल प्लेन दिखेगा और एक साइड थोड़ा सा खुरदुरा, तो आपको खुरदुरे की तरफ यूज़ करना है। ठीक है, जिस तरफ आपको स्पॉट टाइप में होंगे, खुरदुरे टाइप में, उस तरफ का आपको यूज़ करना है। ठीक है, आप देख सकते हो वैक्स करवाने से बहुत ज़्यादा, अगर आप मैं तो ये बोलूँगी अगर आप नहीं भी करवाते हो तब भी करो। थोड़ा सा फर्स्ट टाइम आप करवाओगे पेन होगा, उसके बाद आपको पेन पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, आपकी आदत पड़ जाएगी, और फिर करने के ऊपर भी होता है मतलब कौन कैसा वैक्स करता है। उससे करने से आपके पैर नीट और क्लीन लगेंगे। आप कोशिश करें कि आप जैसे गर्मियों में वैक्स यूज़ करते हो तो आप या तो जेल वैक्स यूज़ करो, या फिर आप एलोवेरा वैक्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हनी वगैरह मत यूज़ करो, जैसे बहुत लोग हनी यूज़ करते हैं। हनी भी अच्छा होता है वैक्स, ये नहीं बोलेंगे, बट आप जैसे वेदर की बात करें तो आपको वैक्स करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मतलब जैसे लाइट नहीं होती तब आपका वैक्स नहीं होगा, उस टाइम पर आप जेल वैक्स का यूज़ करें। ठीक है, आप देख सकते हो कितना, और मतलब जो कस्टमर की 2 चीज़ें होती हैं, एक उसको रहता है कि हम कहीं जल ना जाएं और हेयर ग्रोथ और ज़्यादा ना हो। बट ऐसा नहीं, अगर आप मतलब आप बिगनर्स हो, आप सेल्फ कर रहे हो, खुद का करना ही चाहते हो, तो आप बस जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, 3 बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। वैक्स की हीट को चेक कर लेना है,
उसके बाद आपको पतली लेयर लगानी है और इस टिप को अपोजिट साइड, जैसे आपकी हेयर ग्रोथ नीचे साइड को है तो आपको ऊपर साइड को खींचना है। बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से वैक्स करते हैं, बट हम किसी दूसरे के तरीके को गलत नहीं बोल सकते हैं। बहुत लोग क्या करेंगे कि जो लोग ऐसे वैक्स करते हैं तो ये चीज़ गलत होती है, जैसे मैं कर रही हूँ वो सही है, बट ऐसा नहीं है। आपके लिए आपका वो सही होगा, ठीक है। तो सबका अलग अलग वो है, जिसका अच्छा लगता है वो कर सकता है, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये अभी यहाँ पे ऊपर कर रही हैं, ऊपर साइड। यहाँ पे बहुत लूज स्किन होती है तो आपको थोड़ा सा टाइट करके करना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको हीट भी जैसे आप पैर में नीचे करते हो तो वहाँ पे आपको थोड़ा हीट ज़्यादा भी कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको बहुत मतलब चेक करके हीट को यूज़ करना है। उसके बाद बिल्कुल पतली लेयर लगानी है और आपको थोड़ा सा टाइट करके स्किन को खींचना है। बस इतनी बातों का ध्यान रखना होता है। वैक्स करना बहुत ईजी है। आप प्रैक्टिस करोगे किसी भी चीज़ में, आप वैक्सिंग है, थ्रेडिंग है या फिर मेकअप है, स्टाइल कुछ भी है, आपकी प्रैक्टिस के उससे आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हाथ क्लियर होगा। ये चीज़ मैं बोलूँगी। आप बोलो कि आप देख के कर सकते हो, मैं कर लेती हूँ, बट ऐसा नहीं, कभी कभी आपसे भी गलती हो सकती है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, इसी तरह न्यू वीडियो देखने के लिए। आप फाइनल लुक इनका देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू।